नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हक मेरा देश। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। अडानी कनेक्शन, सैलरी से 4 गुना कमाई। हिंडनबर्ग ने सेफी चीफ माधवी बूच पर लगाए हैं क्या क्या आरोप। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक और सनसनीखेज रिपोर्ट जारी की है, जिसमें सेवी चीफ माधवी पूरी बूच और उनके पति धवल बूच पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि सेवी चीफ बूच और उनके पति के पास कथित अडानी स्कैम में इस्तेमाल किए गए ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी। हिंडनबर्ग की इस ताजा रिपोर्ट में सेवी चीफ और उनके पति पर 4 गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो आइए सिलसिलेवार ढंग से जानते हैं सेवी चीफ माधवी बूच और उनके पति पर लगाए गए सारे आरोप। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट का दावा है कि सेवी चेयरपर्सन माधवी पूरी बूच और उनके पति धवल बूच ने बरमोडा और मॉरिशस के फंड में स्टेक लिया है। ये दोनों टैक्स हेवन देश हैं। दिलचस्प ये है कि इन्हीं दोनों फंड का इस्तेमाल गौतम अडानी के बेटे भाई विनोद अडानी ने भी किया था। रिपोर्ट के मुताबिक सेवी के होल टाइम मेंबर रहते हुए बूच ने अपनी प्राइवेट अकाउंट में यूनिट रिडीम करने के लिए मेल लिखा था। रिपोर्ट के मुताबिक हमें संदेह है कि सेवी ने अडानी ग्रुप से जुड़े ऑफशोर शेयर होल्डर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई इसलिए नहीं की क्योंकि उनमें मिलीभगत हो सकती है। अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2022 के बीच सेवी चेयरपर्सन रहते हुए माधवी बूच सिंगापुर की ऑफशोर कंसल्टिंग फर्म अगोरा पार्टनर की 100% मालकिन थी, लेकिन नियुक्ति के तुरंत बाद उन्होंने इस फर्म का मालिकाना हक पति को सौंप दिया। इस कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करने से पूरी छूट थी, इसलिए इस बात का पता नहीं चल पाया है कि इस कंपनी ने उनकी क्या कमाई होती थी। हिंडनबर्ग का कहना है कि चेयरपर्सन माधवी बूच की ईमानदारी को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि इस कंपनी में उनकी कितनी कमाई होती थी। हिंडनबर्ग के मुताबिक सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि माधवी बूच प्राइवेट ईमेल के जरिए अपने पति के नाम पर ऑफशोर फंड को मैनेज करती थी। सेवी में बूच के कार्यकाल के दौरान उनके पति धवल बूच को ब्लैकस्टोन में सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया था और ब्लैकस्टोन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की एक बड़ी इन्वेस्टर हैं। हिंडनबर्ग का आरोप है कि बूच की लीडरशिप में सेवी ने कई ऐसे रेगुलेटरी बदलावों को पास किए जिससे REITs को फायदा हुआ। इन बदलावों की टाइमिंग और नेचर को ब्लैकस्टोन को होने वाले फायदों से जोड़कर देखें तो हितों का टकराव साफ नजर आता है। इंडस्ट्री के कॉन्फ्रेंस दौरान सेवी की चेयरपर्सन ने REITs को भविष्य का फेवरेट प्रोडक्ट भी बताया है। साथ ही निवेशकों को इस प्रोजेक्ट को पॉजिटिव तरीके से देखने का निवेदन भी किया था। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है कि बूच ने ये बातें बताते हुए कभी भी ब्लैकस्टोन का जिक्र नहीं किया, जिससे इसका फायदा हो रहा था और जिनके एडवाइजर उनके पति थे। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि माधवी पूरी बूच एक कंसल्टिंग फर्म अगोरा एडवाइजरी में 99% हिस्सेदारी रखती है। इस कंपनी में उनके पति डायरेक्टर हैं। कंपनी की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक फिस्कल ईयर 2022 में इस कंपनी को कंसल्टिंग से 1.98 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। यह माधवी पूरी बूच की सेवी की होल टाइम मेंबर की सैलरी का 4.4 गुना था। आज तक इस कंपनी में 99% हिस्सेदारी माधवी बूच की है। उनके पति डायरेक्टर हैं। हालांकि माधवी पूरी बूच और उनके पति ने हिंडनबर्ग की तरफ से लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बूच ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि इस मामले में ज्यादा पारदर्शिता के लिए वे आगे और जानकारी देंगे। माधवी बूच ने कहा कि एक कंपनी जिस पर हमें कार्रवाई की और नोटिस भेजा था, उसने हमारे चरित्र हनन का फैसला किया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।